एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम का सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ ने पीएम को पहनाया हार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मना जश्न। गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजे गए प्रधानमंत्री। हर हर महादेव के नारों से पीएम का अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रस्ताव पास। ऑपरेशन महादेव पर भी पास हुआ है प्रस्ताव। दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों की बैठक से पहले एनडीए सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को हार पहनाया। इस दौरान सभी सांसदों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए और जमकर जश्न मनाया। एनडीए संसदीय दल की बैठक 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की पहली बैठक है। इसमें भाजपा और उसके सभी सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए हैं। सभी एनडीए सांसदों का बैठक में शामिल होना अनिवार्य किया गया था। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा संभव है। हालांकि निर्वाचन मंडल में एनडीए के स्पष्ट बहुमत के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए उसके उम्मीदवार का चयन सिर्फ औपचारिकता है। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता परवेश, आज एनडीए की बैठक हुई, क्या कुछ अपडेट है? पीएम मोदी को सम्मानित किया, इसमें क्या खास बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले ही एनडीए और उसके सहयोगी दल की जो बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है। और सीधे तौर पर मैं बता दूं तो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी उसके बाद ये पहली बैठक थी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्षता की। सीधे तौर पर आज सभी सांसदों ने मिलकर उनको सम्मान भी किया। ऑपरेशन विजय की जिस प्रकार से जीत हुई उसको लेकर उनको धन्यवाद दिया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरा जो परिसर था जहां पर ये बैठक हो रही थी उसमें हर हर महादेव के नारों से जो है पूरा गूंज सुनाई दे रहा था। और साफ तौर पर मैं बता दूं तो ये जो बैठक थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो 7 तारीख को जो उपराष्ट्रपति का नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा भी होनी है। आपको सीधे तौर पर बता दूं कि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते जो है वो खोले नहीं है कि आखिर उपराष्ट्रपति के लिए वो किसका नाम भेजेंगे। परवेश, ये बताइए कि बैठक में किन मुद्दों पर जोर दिया गया? सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर या और कुछ एजेंडा भी था? देखिए, एजेंडा तो उपराष्ट्रपति पद के नामांकन की जो रेस है या ये कहें प्रक्रिया उसको लेकर था, लेकिन उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को जिस तरीके से नवाजा गया वो एक इसका पार्ट बना। लेकिन मैं सीधे तौर पर बता दूं कि जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है और उसमें हंगामा देखने को मिल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में इस समय पूरी तरीके से राजनीति में गरमाया हुआ है उसको लेकर साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम विपक्ष करने पर लगा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बैठक का विशेष मुद्दा ये कहे चर्चा का जो विषय था वो उपराष्ट्रपति का जो नामांकन होना है उसकी जो रेस है उसकी जो दौड़ है उसको लेकर एक चयन प्रक्रिया को एक वार्तालाप करना जी परवेश, बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर प्रस्ताव पास हुआ है, इस पर क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मैं बता दूं तो कई बातों को खुलकर कहा गया। जिस तरीके से पहलगाम में हमारे 26 देशवासी शहीद हो गए थे या ये कहें उनकी जान चली गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बदला लेने की जो बात है ये कहा था कि सीधे तौर पर पाकिस्तान में घुसकर उनसे बदला लिया गया है या ये कहे कि अपनी एक रणनीति को सफल बनाया। और प्रधानमंत्री मोदी बात के लिए बधाई देते हुए पूरे देश की तरफ से सांसदों ने उनको नवाजा है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस ऑपरेशन को लेकर सदन में भी बोल रहे हैं और विपक्ष के जवाब के रूप में भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भले ही ये ऑपरेशन अभी रोक दिया गया हो लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसकी शुरुआत दोबारा भी देखने को मिल सकती है।